ओम शांति शांति। आज गीता का 9वां अध्याय प्रारंभ करेंगे और 9वें अध्याय का जो मुख्य विषय है वो है राजविद्या योग, जिसके अंतर्गत पहले से 6ठे श्लोक तक ज्ञान का विषय बताया गया है। तो योगीराज श्री कृष्ण अर्जुन को जो उपदेश दे रहे थे, उन सभी उपदेशों के अंतर्गत हमने अभी तक यह विचार किया था कि वह परमात्मा और ब्रह्म, जिसको प्राप्त करने के लिए आत्मा की उत्तमता और कर्म आवश्यक थे, उसी संदर्भों को आगे भी यहाँ पर बताया गया है। प्रथम श्लोक 9वें समुल्लास का है कि तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए, देखिए कौन व्यक्ति जो दुख से दूर हो सकता है जिसकी दृष्टि के अंदर दोष नहीं। दोष दृष्टि से तात्पर्य क्या है? यहाँ पर हम प्रत्येक चीज को जब भी देखते हैं या प्रत्येक व्यक्ति के बारे में जब भी हम चिंतन करते हैं, तो उस प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति के दोनों भाव होते हैं, एक अच्छा और बुरा। जो अच्छा व्यक्ति होता है, पवित्र विचारों वाला होता है, वो दूसरे व्यक्ति के अंदर में उत्तम गुणों को ही देखता है। और जो व्यक्ति स्वयं में शुद्ध नहीं है, स्वयं में उन्नत नहीं है, वह दूसरे व्यक्ति के अंदर दोष को ही देखेगा। तो यहाँ पे कहा कि हमारी दृष्टि कैसे होनी चाहिए, तो दोष दृष्टि से रहित होकर के हमें सभी चीजों को अपने जीवन में देखना चाहिए, और तभी हम दुख से मुक्त हो सकेंगे। अगले श्लोक के अंतर्गत कहा गया है, राजविद्या यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। यह विज्ञान सहित ज्ञान, विज्ञान सहित ज्ञान, यहाँ दो शब्द आए हैं। ज्ञान जो हम जानते हैं, दूसरा है विज्ञान। विज्ञान सहित ज्ञान क्या है? विज्ञान सहित ज्ञान है कि जिस ज्ञान को हमने भली भांति अनुभव कर चुके हैं और जिसको हमने धारण कर लिया है। धारण करना ये विज्ञान है, और किसी पदार्थ के बारे में जानना ये ज्ञान है। तो ज्ञान को जब भी प्राप्त करें, उसका विश्लेषण करें, विश्लेषण करके उसको विज्ञान पूर्वक साइंस के रूप में उसको एनालाइज करते हुए फिर अपने जीवन में धारण करना। तो विज्ञान सहित ज्ञान जो है सभी विद्याओं का राजा है। जितनी भी विद्याएं हैं उसके ऊपर हम निर्णय करें, विचार करें। हम किसी भी व्यक्ति के पीछे उसके साथ सहयोग करते हैं, बहुत अच्छी बात है। सहयोग सबका उत्तम कार्यों के लिए करना चाहिए, लेकिन वह व्यक्ति वर्तमान में कैसा है उसके अनुसार उसके व्यवहार को हमें करना चाहिए। अधिकतर हम जो है पूर्व के उन प्रसंगों से प्रभावित होकर के उस व्यक्ति से या तो अलग होते या संपर्क में रहते हैं। तो वर्तमान महत्वपूर्ण है। तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में जो एक अच्छाई को प्राप्त करता है, किसी समय उसकी बड़ा नाम है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि वह आगे गलत संगति में पड़ जाता है तो हमें ऐसे व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए।
योगी राज श्री कृष्ण के लिए सत्यार्थ प्रकाश के अंदर जो बात कही गई थी कि योगी राज श्री कृष्ण ने जन्म से मरण पर्यंत कोई भी बुरा कर्म नहीं किया। तो ये होती है विशेष पहचान, विशेषता। तो विज्ञान वही है जो कि योगी राज श्री कृष्ण ने अपने जीवन में जिसको अनुभव किया और जो कि विद्याएं प्राप्त की ऋषि के पास जाकर के, और वेदों के उस मर्मों को समझा, और यहाँ पर उन सभी वेद के उस प्रसंगों को, उपनिषदों के उन प्रसंगों को योगी राज श्री कृष्ण को समझाने का प्रयत्न किया है। ऐसे लोग जो है जो श्रद्धा रहित होते हैं वो क्या करते हैं? तो श्रद्धा रहित पुरुष जो है मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। श्रद्धा रहित पुरुष, देखिए परमात्मा का जब भी ध्यान करें, किसी भी कार्य को हम करें, उसके अंदर पूर्ण ध्यान मन लगा के, अर्थात श्रद्धा से उस कर्म को करना है। अब यदि श्रद्धा से कर्म को किया तो क्या है, उस कर्म का लाभ प्राप्त हो जाएगा। श्रद्धा से नहीं किया तो उसका विशेष लाभ प्राप्त नहीं हुआ। दैनिक प्रक्रिया में जो भी हम प्रार्थना करते हो, आप करते हो प्रार्थनाएं, ईश्वर का ध्यान करते हो, उसके अंदर श्रद्धा होना अति आवश्यक है। केवल मुझे यह करना है, जो दैनिक प्रक्रिया मेरी निश्चित है, आपकी कोई भी निश्चित हो सकती है, उस प्रक्रिया को आपने दैनिक करना है, यह विचार करके आप करते हो। लेकिन यदि उस विचार के साथ श्रद्धा भाव को भी आप वहां पर यदि स्थापित कर दोगे तो आपको उत्तमता प्राप्त हो जाएगी। इसलिए कहा कि श्रद्धा रहित भक्तजन जो भी है वो क्या करते, वो संसार चक्र में मृत्यु रूप भ्रमण करते रहते। अर्थात ऐसी आत्माएं मुक्ति की तरफ जा नहीं पाती है, और ऐसी आत्माएं जन्म मृत्यु के इस चक्र में और वर्तमान जीवन में भी दुख के रूप में उन सभी चीजों को प्राप्त करती रहती है। जितनी आप श्रद्धा करेंगे, जितनी श्रद्धा से भक्ति करेंगे, उतना ही आपका मन सशक्त होगा, बलवान होगा, आत्मा बलवान होगी, पवित्र होगी, और जितने पवित्र आत्मा होगी उतने पवित्र विचार मन में आएंगे, और जितने पवित्र विचार मन में होंगे उतने ही पवित्र इंद्रियां हमारी कार्य करने में प्रवृत्त होगी। तो यहाँ पे श्रद्धा का होना अति आवश्यक है। तो श्रद्धा किन पर करे ये भी बताया था कि आप्त, जो आप्त है, जिनका जीवन आप देखते हो कि इनका जीवन वेद के अनुसार है, वो आप्त है, जिन्होंने उन प्रक्रियाओं को अपने जीवन में धारण कर लिया है। तो इसीलिए सत्यार्थ प्रकाश के अंदर भी हम एक शब्द को बार बार हर जगह पर, केवल वहां पर विद्वान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, वहां पर आप्त विद्वान शब्द का प्रयोग किया गया। तो आप्त विद्वान वही है जो प्रत्येक कर्म को श्रद्धा के साथ करता है, और जिसके आचरण में वो सभी चीजें हमें प्रतीत होती है, वह विद्वान आप्त विद्वान है। और ऐसे विद्वानों के वचनों पर विश्वास करना, ऐसा सत्यार्थ प्रकाश में कहा है। निराकार परमात्मा से सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है। बर्फ के अंदर क्या है, जल है। तो जिस प्रकार से बर्फ जल से परिपूर्ण है, उसी प्रकार से वह परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है और सबके आधार में स्थित है। यह ज्ञान अर्जुन को कृष्ण बता रहे हैं कि आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश ही में ही स्थित है। तो जैसे वायु सर्वत्र व्यापक है, सभी जगह पर है, उसी प्रकार से परमात्मा भी सर्वव्यापक है। अगला 7 से 10 तक
जो श्लोक है नवम समोल्लास के, वो जगत की रचना के विषय में है कि जगत की कैसे रचना हुई, और सृष्टि के विषय में जैसे हमने पढ़ा था उन्हीं संदर्भों को दिया है कि प्रकृति को अंत में सभी भूत प्रकृति को प्राप्त होते हैं और प्रकृति में लीन होते हैं। जो भी जड़ पदार्थ जितने भी हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि ये संसार, ये ब्रह्मांड, ये जितनी भी पृथ्वी है, इसके अंतर्गत जितनी भी चीजें हैं, ये सब हमें अभी प्रैक्टिकल दिखाई देती है। लेकिन जब सृष्टि का प्रलय होता है, यानी कि जब सृष्टि का समापन होता है, तब इस समस्त प्रकृति को, जो कि एक विस्तार लिए हुए है, उसको एक बिंदु के रूप में लाया जाता है। और जब भी परमात्मा पुनः सृष्टि का निर्माण करना चाहता है, तो वह प्रकृति जो बिंदु रूप में है, उस प्रकृति को पुनः विस्तार के साथ में विस्तारित करता है। तो यही बात यहाँ कही गई है कि कल्पों के अंत में सभी भूत प्रकृति को प्राप्त होते हैं और प्रकृति के अंदर लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में फिर रचे जाते हैं। प्रकृति को अंगीकार करके भाव स्वभाव बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार कर्मों के अनुसार रचते हैं। तो ये जो कर्मों के अनुसार जो रचना होती है जीवात्मा को शरीर मिलने की, ये भी उसी का एक भाग है, इस रचना का ही एक भाग है। आगे 11 से 15वें श्लोक तक आसुरी और दैवी प्रकृति का चिंतन दिया गया है। ध्यान रखिए, सबके अंदर आसुरी और दैवी दोनों प्रकृति स्वभावतः होती है, और उसको जैसा वातावरण मिलता है वैसे वातावरण से प्रभावित होकर के, वैसे संपर्क जो उसको मिलते हैं, उसके संपर्क से वह व्यक्ति अच्छा या बुरा हो जाता है। तो किसी भी चीज के अंदर कोई भी चीज मिला दी जाए तो वो उसका रूप धारण कर लेगी। ठीक इसी प्रकार से दोनों प्रकार की प्रकृति प्रत्येक मनुष्य के अंदर में, दिव्य गुणों से युक्त व्यक्ति जो होता है उसकी प्रकृति उत्तम होती है, और जो आसुरी वृत्तियों के साथ, आसुरी अशुभ विचारों के साथ अपने जीवन में चलता है, वह जो है उसकी प्रकृति जो है वो आसुरी होती है। तो यहाँ दैवी और आसुरी दो शब्दों का प्रयोग किया है। तो दैवी यानी कि दिव्यता से युक्त, तो हम सबको उस दैवीय प्रकृति से परिपूर्ण होना चाहिए। हमारे अंदर देवत्व का भाव होना चाहिए। साधारण मनुष्य को, जिसको आप बहुत महान मानते हो या समझते हो, आप उसके अंदर में विशेष गुणों को देखते हो। शारीरिक रचना उसकी और आपकी समान है, लेकिन क्योंकि दिव्य गुणों से युक्त व्यक्ति हो जाता है, इसलिए वो दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण देवता के समकक्ष हो जाता है। माता पिता आचार्य ये सभी दिव्य गुणों से युक्त होते हैं, और ये दिव्य गुण वो अपने सभी जो भी उनके सानिध्य में है, वो उनकी उन्नति ही हर समय चाहते हैं, हर परिस्थिति में चाहते हैं, कभी भी उनका हित न चाहते हुए। तो दैवी और आसुरी प्रवृत्ति क्या है? मनुष्य का शरीर धारण करने वाले संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। अब ईश्वर को न मानने वाले व्यक्ति जो है वो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन आप कहेंगे आचार्य जी ईश्वर को तो लगभग सभी मानते हैं। मानते सभी हैं, लेकिन क्या आप जानते हो? और यदि जानते हो तो इसका अर्थ है
कि उनके जनाए हुए ज्ञान को क्या हम धारण करते हैं परमात्मा के। तो ये कई सारे प्रश्न आते हैं और इन प्रश्नों के जो है निश्चित रूप से उत्तर हमें ही प्राप्त करने हैं अपने शुभ कर्मों के द्वारा, दैवीय प्रकृति को बनाते हुए। विचार स्वभावतः अच्छे और बुरे दोनों आपके अंदर प्रस्फुटित हो सकते हैं, इसलिए शुभ विचारों से आत्मा हो। परमात्मा की साधना को इसीलिए कहा गया है कि जितना हम ईश्वर का ध्यान करेंगे उतना हमारी आत्मा शुभ दैवीय प्रकृति से परिपूर्ण होती चली जाएगी। तो एक साधन ईश्वर का भक्ति भी है, दूसरा साधन उत्तम कर्म हमेशा करने की प्रेरणा को प्राप्त करना है हर परिस्थिति के अंतर्गत। अब दैवी प्रकृति के लोग क्या करते हैं, वो सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। अक्षर स्वरूप यानी कि परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जब धारण करके मन से युक्त होकर के जो है वो ईश्वर का ध्यान करते हैं, वो व्यक्ति क्या है, दैवी प्रकृति के लोग होते हैं। ध्यान और मन निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी उपासना करते हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म, योगीराज श्री कृष्ण बता रहे हैं कि वह ब्रह्म कैसा है, वह निर्गुण है, गुणों से रहित है, और मनुष्य का शरीर कैसा है, गुणों के सहित है। इसलिए मनुष्य और ब्रह्म में अंतर है। निराकार, ईश्वर का कोई आकार नहीं है और मनुष्य का आकार है। यहां पर ब्रह्म और मनुष्य में अंतर है। तो विराट स्वरूप परमेश्वर की उपासना करना है। विराट, ओम के अंतर्गत 3 अक्षर आते हैं, अ उ म। अ के अंतर्गत 3 स्वरूप आते हैं, उ के अंतर्गत 3 स्वरूप आते हैं और म के अंतर्गत 3 स्वरूप आते हैं। अ के अंतर्गत 3 स्वरूप कौन से हैं, जिसको हम ओम के जप में ध्यान करते हैं, विराट, अग्नि, विश्व, ये 3 स्वरूप परमात्मा के। उ के साथ में कौन से आते हैं, हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस। और म के साथ में कौन से आते हैं, ईश्वर, आदित्य, प्राज्य। यहां पर विराट शब्द आया, इसलिए मैंने आपको इस ओम के इस विश्लेषण को बताया है कि जब भी आप ओम का जप करें, विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर का चिंतन मन के अंदर धारण करें। विराट जो सब के अंदर सब जगत को प्रकाशित कर रहा है, वो विराट सब जगह व्याप्त है। हिरण्यगर्भ जिसके अंदर समस्त प्रकृति, जीवात्मा, ब्रह्मांड है। और ईश्वर जो समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। तो ओम का जप विशेष महत्वपूर्ण है और केवल ओम के ऊपर ही व्याख्या में मैं एक अलग से आपको वीडियो बाद में दूंगा, जिससे आप उसके पूरे अर्थ को समझ सकते हैं। आगे 9वां अध्याय जो चल रहा है, ज्ञान योग विषय, उसके अंतर्गत 16 से 19 तक ईश्वर का स्वरूप बताया है। ईश्वर का स्वरूप उसको धारण करना है। ईश्वर के स्वरूप को अंतःकरण के अंदर ध्यान में, वह ईश्वर कैसा है, तो स्वरूप के अंतर्गत क्या बताया कि संपूर्ण जगत का दाता अर्थात धारण करने वाला, वो समस्त जगत को धारण करने वाला है। हिरण्यगर्भ कर्मों के फल का देने वाला है। पिता, माता, पितामह, जानने योग्य पवित्र ओंकार, ओंकार शब्द लिखा है, ओम नहीं लिखा है, यहाँ पे ओंकार लिखा है।
ओंकार शब्द लिखा है यहाँ पर, यहाँ ओंकार से तात्पर्य है कि वह ईश्वर का स्वरूप है, ओंकार। और ओम और ओंकार के अंतर जो अंतर है वह है ओ 3 की संख्या और म, यह ओंकार है, जिसको हम जब बोलते हैं, जब करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हम बोलते हैं ओ। और ओम, ओ और म हलंत एक शब्द ये भी दिखाई देता है, और ओ और ऊपर एक बिंदी ओम, ये शब्द भी दिखाई देता है। यहाँ पर हम ओम का उच्चारण जो करते हैं वो करते हैं ओम अग्नाय स्वाहा इदम अग्नायदन्न मम, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमायदन्न मम। तो यहाँ क्रिया करने से पूर्व ईश्वर के संक्षिप्त ध्यान के लिए इन 2 प्रकार के ओम को बताया। और जब हम ध्यान करेंगे ईश्वर का, जब हम ब्रह्म यज्ञ करेंगे, तो वहां कौन सा ओम है लिखा हुआ? ओम विश्वानि देव के अंतर्गत ओ 3 की संख्या और म का है। तो इसलिए जब भी हम प्रार्थना मंत्रों को प्रारंभ करें, ईश्वर की उपासना को प्रारंभ करें, यदि हम ओम का तब उच्चारण करते, तब हमें केवल ओम ऐसा नहीं बोलना है, अपितु बोलना है ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि, इस प्रकार से। तो यहाँ पर योगीराज श्री कृष्ण ने गीता के अंतर्गत ओंकार शब्द को दिया है, ओंकार लिखा है और उसका महत्व बताया कि यह ईश्वर का स्वरूप है। और इसके अंतर्गत 9 स्वरूप जो बताए गए थे ओम में, मैंने अभी आपको व्याख्यात किए, ऐसे अनेकों हैं। तो एक ओम के जप से हम ईश्वर के अनेकों स्वरूपों का ध्यान करते हैं, इसलिए ओम का जप अति आवश्यक है। और मैं आपसे एक जो भी दैनिक प्रक्रिया आप नित्य प्रति अपने किसी भी प्रक्रिया की करते हो, उपासना के लिए, ईश्वर की प्रार्थना के समय, प्रत्येक दिन ध्यान के समय, तो उससे पूर्व आप ओंकार उपासना को जरूर करें, ओम के जप को जरूर करें, आवश्यक रूप से करें। क्यों? क्योंकि ईश्वर का जो निज नाम है वो है ओम। बाकी की विधि में आप ईश्वर से प्रार्थना करोगे तो उससे पहले उसके उच्चारण को तो करो, इसलिए ओंकार का जप अति आवश्यक है प्रत्येक प्रार्थना करने से पूर्व। अगले श्लोक के अंतर्गत 18वें श्लोक में ईश्वर के स्वरूप में बताया कि प्राप्त होने योग्य परम धाम, भारण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ अशुभ का देखने वाला। ईश्वर समस्त कर्मों को देखता है, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रति उपकार न चाहकर हित करने वाला। ईश्वर ने हमें अन्न दिया, जल दिया, औषधियां दी है, वायु दी है, लेकिन इसके बदले में कुछ नहीं चाहता है। केवल आत्मा की उन्नति के जो साधन है, वो जो मुक्ति तक जाने, वो उसने बताए हैं। तो यहां पर भी कहा कि प्रत्येक उपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का जो हेतु है, ये सब ईश्वर के स्वरूप है, स्थिति का आधार और अविनाशी है। तो ये जो है परमात्मा के स्वरूपों को यहाँ पर 18वें श्लोक के अंतर्गत बताया है कि वह ईश्वर का स्वरूप जो है वो क्या है। अब श्लोक संख्या 20 से 25 तक सकाम और निष्काम उपासना। अब यहाँ पे सकाम और निष्काम उपासना, सकाम कर्म और निष्काम कर्म, इसको समझिए। बिना कामना के कोई कार्य नहीं होता है, ये बात सत्य है।
अब सकाम और निष्काम उपासना के अंतर्गत क्या है? सकाम क्या है? सकाम कहते इच्छा, और निष्काम कहते हैं बिना इच्छा वाला। तो उपासना बिना इच्छा के कैसे हो सकती है? तो यहां पर हमें जो है, जो निष्काम उपासना करनी है, निष्काम कर्म करना है, वो बिना कामना के सिद्ध नहीं होगा, लेकिन उस कामना के लिए अपनी इच्छा को नहीं रखना है, वासना को नहीं रखना है, अपितु लक्ष्य को रखना है। क्या रखना है? लक्ष्य। अब निष्काम उपासना क्या है? मैं आत्मा को मुक्ति की तरफ ले जाने के लिए यह प्रार्थना कर रहा हूं, ये लक्ष्य है। मैं परम आनंद की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की समीपता के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, ये निष्काम उपासना है। और जो भी आत्मा परमात्मा की तरफ या मुक्ति के साधनों की तरफ जाएगी, उसके दुख और कष्ट सब निवृत्त होंगे या नहीं होंगे? बताइए। तो इसलिए यहां पर दोनों का विश्लेषण दिया गया है कि सकाम और निष्काम उपासना के फल क्या है। कहते कि जो सकाम और निष्काम के उसके फलों को बताया गया कि 3 वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले पाप रहित पुरुष यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप सर्वलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवता के भोगों को भोगते हो। सर्वोत्तम कर्म यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ संसार का श्रेष्ठतम कर्म है। इसी को यहाँ पर बताया गया है कि यज्ञों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं व्यक्ति। स्वर्ग कहाँ है? ऊपर, उंगली कर देते लोग। नरक कहाँ है? नीचे, नीचे उंगली कर देते। यज्ञ के माध्यम से स्वर्ग पर जाना है, अर्थात ऊपर जाना है। किसको जाना है ऊपर? किसको जाना है? हमारी आत्मा को जाना है, जीवात्मा को जाना है। तो जिस क्षण यज्ञ के अंतर्गत प्रत्येक प्रक्रिया को मनन करते हुए ध्यान मन से हम अपने जीवन के अंदर आत्मा की उन्नति करते हैं, तो उस यज्ञ के माध्यम से हम स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, अर्थात उन्नति की तरफ हम जा रहे हैं। ऊपर उठना ही स्वर्ग की तरफ जाना है। और आत्मा को यदि हम यज्ञ आदि भी करते हैं, लेकिन हमारे कर्म अपवित्र है, हमारे विचार अपवित्र है, हमारे मन जो है इंद्रियां दोष से पूर्ण है, तो निश्चित रूप से हम नीचे की तरफ अपनी आत्मा को लेके जा रहे हैं, अर्थात हमारा प्रस्थान नरक की तरफ है। तो निश्चित रूप से यज्ञ आदि कर्म जो है स्वर्ग की प्राप्ति को चाहते हैं, और व्यक्ति उस निष्काम उपासना के माध्यम से निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा से जो है, जो भी स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वो सभी देवताओं के भोग को भोगते हैं, अर्थात उनका स्वाद उनको प्राप्त होता है। अनुभव किसी भी चीज के अंदर, तो यह अनुभव जब व्यक्ति प्राप्त करना प्रारंभ करता है, तो वह जो है उत्तम कोटि के उपासक होते हैं। कहा कि स्वर्ग लोक को भोगकर भी पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। अब यहां पर कर्म का फल भी बताया गया है कि स्वर्ग लोक को भोगकर, स्वर्ग लोक कहते ईश्वरीय आनंद को भोग करके पुण्य क्षीण होने पर, पुण्य कम होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। अब यहां पर जो बताया गया है कि स्वर्ग लोक को भोगकर हमारे जन्म से मृत्यु पर्यंत समस्त कर्म जो हम करते हैं, वो समस्त कर्म हमें परम आनंद की तरफ ले जाने वाले या नीचे की तरफ ले जाने वाले हैं। तो जो पुण्य आत्माएं होती हैं, वो पुण्य आत्माएं अपने जीवन में उन्नति आत्मा में शुभ कर्मों के द्वारा, पुण्य कर्मों की अधिकता के द्वारा करती है, जिससे
जब जीवात्मा आत्मा ये शरीर को त्याग देता है तो ये शरीर को त्याग देने के बाद में आत्मा परम आनंद के सानिध्य में, परमात्मा के समीपता में कुछ समय काल तक उस परम आनंद को पुण्य कर्मों के कारण भोगता है, यह लिखा गया है। और फिर जब वह पुण्य कर्म माइनस होते चले जाते हैं, यानी ईश्वर का आनंद, मान लीजिए 10,000 बैंक में जमा है, 1,000 हर महीने में खर्च कर रहा हूं, अर्थात 10,000 वर्ष तक मुझे करना है और 1,000 वर्ष तक मैं करता हूं, तो मेरा धीरे धीरे ये माइनस होता जा रहा है। और जैसे ही पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं तो फिर से जीवात्मा इस जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में आ जाता है। तो यहाँ पर जो सकाम और निष्काम जो उससे उपासना है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसी से हम जो है जीवात्मा के उन्नति का साधन इस लोक और परलोक दोनों समय में प्राप्त करते रहेंगे। और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं। अब भोगों को जो चाहते हैं, जो कि दुष्ट प्रवृत्ति वाले व्यक्ति है, जो केवल धन का लोभ, पद का लोभ, अपनी वासना, दूसरों को नीचा दिखाना, किसी का भी अपमान कर देना, इन दोषों से युक्त जो पुरुष है वो बार बार क्या है, आवागमन को प्राप्त होते हैं। अर्थात वो आत्मा ईश्वरीय आनंद को प्राप्त नहीं होगी निकलने के बाद शरीर से। उन आत्माओं को, जो दुष्ट प्रवृत्ति वाली आत्मा है, जो पाप कर्मों को करती है, उन आत्माओं को फिर से इस संसार में आना है। तो थोड़े से यदि हम पुण्य कर्म अधिक कर लेते जीवन में, वर्तमान जीवन में चर्चा में कर रहा हूं, तो इस वर्तमान जीवन के इस शरीर त्याग के बाद हमारी आत्मा कुछ समय काल तक परम आनंद को प्राप्त करेगी। ऐसा उपनिषदों के अंतर भी आया है, और यहाँ पर भी उसी चीजों को यहाँ पर दोबारा 9 अध्याय के अंतर्गत बताया गया है। आगे 26 से लेके 34वें श्लोक तक गीता के निष्काम भक्ति की भावना। निष्काम कामना नहीं रखनी है। अब ये बड़ा कठिन तो लगता है देखने में, लेकिन समझने में नहीं लगता। अब जब भी भक्ति करें, आपने उस कर्म को भलीभांति विधि विधान से पूर्ण समय देते हुए, मन को उनके अंदर स्थिर रखते हुए आपने कार्य को करना है, बस, और कुछ नहीं है। जब भक्ति के अंदर में आप उस मन को लगाएंगे, तो आपकी भक्ति में मन को लगाने से आपकी आत्मा उस परमात्मा को उस समय काल में संक्षिप्त रूप में अनुभव करेगी, और आत्मा के अंदर एक प्रकाश आ जाएगा। और ये प्रकाश क्या करेगा? ये उत्तम विचारों को प्रवृत्त करता रहेगा, अंधकार नहीं। और यदि भक्ति केवल मात्र करने के हिसाब से हम कर रहे हैं या समय देख करके कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका आत्मा के लिए विशेष लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए बहुधा देखने में आता है कि जब भी कभी एक सामाजिक व्यवस्था में हम देखते हैं कि बहुत से लोग भक्ति कर रहे हैं, मंत्र पाठ कर रहे हैं, लेकिन आंखें खुली होके इधर उधर भी देख रहे हैं, वाणी से मंत्र बोल रहे हैं, या मन में कुछ और विचार चल रहा है, आंखें भी बंद है लेकिन मन में कुछ और विचार चल रहा है। तो यदि आप बैठे हो और यदि आप मंत्र भी बोल रहे हो, तो क्यों न अपने मन को परमात्मा में स्थिर करो, ईश्वर का चिंतन मन में करो, प्रभु का ध्यान करो। तो यहां पर यह बताया
कि जो कर्म करते हैं, जो खाते हैं, जो हवन करते हैं, जो दान देते हैं, जो तप करते हैं, वह सभी परमात्मा को अर्पण होते हैं। अर्थात शुभ कर्म हमारे लिए एक हमारा बैलेंस बढ़ाने वाले हैं, और वो बैलेंस हमारा हमेशा निरंतर बढ़ता रहे। समस्त कर्म संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। ये अंतिम 28 और 29वें श्लोक के अंतर्गत जो बताया गया है, अंतिम नहीं है ये, 28वें श्लोक में बताया संन्यास योग से युक्त चित्त वाला। अब संन्यास लेने की बात नहीं कही गई यहाँ पे, संन्यास योग से युक्त। अर्थात संन्यास योग क्या है? संन्यास योग है कि गृहस्थ में रहते हुए भी सन्यासी के कर्तव्यों को अपने जीवन में धारण करना, यह है संन्यास योग। सबका ही चाहने वाला, किसी से कोई आकांक्षा नहीं रखता है, और 3 प्रकार की ऐष्णाओं का त्याग करने वाला जो सन्यासी है। संन्यास योग में आपको क्या करना है? आपको इन सभी चीजों से निवृत्त होना है। अर्थात प्रत्यक्ष तो है हमारे सामने, लेकिन हम इससे मोह से बंधे हुए नहीं, उनकी वासना से हम बंधे हुए नहीं है। तो संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंध के से मुक्त हो जाएगा। अर्थात कि जब त्यागमय भाव से यदि कर्म को करेंगे तो उसके बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति जिसने संन्यास योग को धारण किया या संन्यास को धारण किया है, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा परम शांति को प्राप्त हो जाता है। परम शांति तो ध्यान करेंगे, हमारा उद्देश्य क्या है? अधिकतर जब मैं परिवारों में कभी प्रवचन के लिए जाता हूं तो लोगों से यदि पूछता हूं, चर्चा करता हूं कि भाई आपको क्या चाहिए बताइए, तो कहते हैं आचार्य जी शांति चाहिए। अब यहां बताया परम शांति कब प्राप्त होगी? जब किसी चीज की वासना से हम संलग्न नहीं होंगे। आपने किसी से कुछ कहा, बस बात खत्म। अब होना न होना, करना न करना उसके ऊपर निर्भर करता है, और अधिक जरूरत होगी तो थोड़ी देर बाद फिर से दोबारा से कह सकते हैं। ये सभी चीजें हमें अपने जीवन में शांति को प्रभावित करती रहेगी। लेकिन यदि हम उस कहे हुए भाग के पूर्ण न होने के विचार को बार बार मन में लाएंगे तो हम अशांत हो जाएंगे, और अशांति हमारे अंदर क्रोध को उत्पन्न कर देती है। और गीता के एक अध्याय के अंतर्गत हम अभी पढ़ चुके हैं, गीता का ही एक श्लोक हमने पिछले वीडियोज में, कौन सा वो वीडियो मुझे पर्याप्त ध्यान नहीं है, लेकिन क्रोध की उत्पत्ति कैसे होती है? ध्यायतो उषानुपुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते। क्रोध की उत्पत्ति का विश्लेषण बताया गया है। तो यहाँ भी संन्यास योग से सहित जो भी व्यक्ति होता है वह शांति को प्राप्त हो जाता है, और वो शांति कौन सी है? परम शांति, हमेशा रहने वाली, हर परिस्थिति में रहने वाली है। निश्चित रूप से वह व्यक्ति परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो नवम समुल्लास के अंतर्गत ये सभी बातों को जो भी हमने आज समझी, पढ़ी, विचार की, विश्लेषण जरूर करें। जो जो कमियां आपके जीवन के अंदर है, आप यदि महसूस करते हैं उसको, और यदि आप सोचते हो कि इनको दूर करना चाहिए, तो उनको जरूर दूर करें। स्टेप बाय स्टेप हमें उन्नति की तरफ जाना है। धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलना प्रारंभ करो, और जो यदि निश्चित रूप से सही प्रकार से उपासना करोगे, ईश्वर की भक्ति करोगे, ईश्वर का ध्यान करोगे,
तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ईश्वर आपके साथ संलग्न हो जाएगा। इसलिए गीता की इस पवित्रता को, इस पवित्र भावों को हम अपने जीवन में धारण करने की प्रक्रिया को प्रारंभ करें और उस प्रारंभ करने के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए जीवन में उन्नति को प्राप्त करने का एक प्रयत्न करें। आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। कल हम गीता के 10वें अध्याय के ऊपर चिंतन करेंगे। नित्य प्रति ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो इसका लाभ लेने का प्रयत्न करें। इति ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। नमस्ते जी।